भगवान को ना मंदिर नहीं, इंसानों का हृदय बहुत पसंद होता है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो नास्तिक था, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता था। वो जीवन में बहुत परेशान था, सैलरी भी कम थी, बहुत सारे लोन भी ले रखे थे, घर में इस वजह से लड़ाइयाँ भी होती थी और बहुत ही परेशान, हैरान, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था। तो वो एक दिन अपने दोस्तों के पास ऐसे ही बैठा था, चाय पानी पी रहा था। तो बातों बातों में उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई तू इतना परेशान है तो तुझे बुरा मत मानना, क्योंकि तू मानता नहीं है भगवान को, लेकिन तू एक बार भगवान की पूजा करके देख। तो उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करना ज़रूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है, एक बार करके तो देख। तो माहौल चल रहा था भगवान श्री राम का, जैसा कि भी चल रहा है। तो वो घर गया। उसने काफ़ी सोचा, क्या भगवान की पूजा करने से समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान को मानता नहीं था। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, और यदि भगवान समस्याओं का समाधान नहीं भी हो तो मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। तो भगवान राम की मूर्ति लेकर आया। मूर्ति की उसने विधिवत पूजा पाठ किया और रोज़ पूजा करने लगा मूर्ति की। ऐसे दिन गुजरते गए। उसने सोचा आज मेरी परेशानियों का समाधान होगा, आज मुझे कोई नया रास्ता मिलेगा। पूजा करते गया। 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 10 महीने बीते, 2 साल हो गया। कोई समाधान नहीं मिला। जैसी परेशानियां चल रही थी, जस की तस चलती रही। उसके बाद फिर उसने वहाँ दोस्तों के पास बैठा तो उसने कहा कि तुम लोगों ने बोला था कि भगवान की पूजा करो, भगवान श्री राम की पूजा करो, और मैं मूर्ति लेकर आया है। मैं 2 साल से पूजा कर रहा हूँ, मेरी परेशानियाँ जस की तस बनी हुई है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि एक दूसरे दोस्त ने कहा एक काम कर, मैं काली जी को बहुत मानता हूँ, तू काली जी की पूजा करके देख। जब तू काली जी की पूजा करेगा ना तो पक्का तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि राम जी की पूजा की कुछ नहीं हुआ, काली जी की पूजा करना ज़रूरी है, चलो करके देखते हैं। फिर वो काली जी की मूर्ति लेके आया। तो उसने क्या किया, श्री राम की मूर्ति को उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया और काली जी की मूर्ति की वहाँ विधिवत स्थापना की और पूजा पाठ करने लगा। तो जब वो पूजा पाठ करने लगा तो उसको एक दिन ध्यान में आया कि मैं तो काली जी की पूजा कर रहा हूँ, पर जो मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ, जो धूप जला रहा हूँ, उसको वो तो उड़ के ऊपर जा रहा है, उसकी खुशबू भगवान राम को आ रही होगी। एक काम करता हूँ, एक कपड़ा लेता हूँ, उनका नाक और मुंह बांध देता हूँ। तो उसने एक कपड़ा उठाया और चेयर लगाया और सोचा कि मैं मूर्ति का जो है नाक और मुंह बांध देता हूँ। उसने जैसे ही मूर्ति के पास कपड़ा लेके गया बांधने के लिए, मूर्ति ने हाथ पकड़ लिया, एकदम घबराया हुआ। भगवान क्या हुआ, इतने दिन से मैं आपकी पूजा कर रहा था, तब आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, तब आपने मेरी फरियाद नहीं सुनी, और आज जब आपका मैं मुंह और नाक बंद कर रहा हूँ तब आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो भगवान ने कहा, मूर्ख, तू जब इतने दिन तक मेरी पूजा कर रहा था ना, तो तू मानता ही नहीं था कि मैं हूँ। आज तुझ तेरे मन में ये भाव आया है कि मैं हूँ, इसलिए मुझे ये खुशबू आ रही होगी, इसलिए तू मेरा नाक और मुंह बंद करने के लिए चला आया, क्योंकि आज तुझे लग रहा है कि मैं धरती पे हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना, तब हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो है हमारे अंदर। सिर्फ मंत्र पढ़ लेने से, पूजा कर लेने से हमारी पूजा सार्थक नहीं होती। ये उसको उस दिन पता चला कि उसकी पूजा 2 सालों से फलित क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो स्वार्थी होकर पूजा कर रहा था। मुझे भगवान देंगे, भगवान देंगे, भगवान देंगे, इसलिए पूजा कर रहा था। वो ये नहीं मान रहा था कि भगवान है, भगवान मुझे देख रहे हैं और वो मेरी परेशानियों को, कष्ट को वैसे भी हर सकते हैं। तो भगवान ने कहा मेरी पूजा पाठ करना ज़रूरी नहीं है, तेरा मानना ज़रूरी है कि मैं हूँ। तो वैसे इसलिए कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, ताकि प्रभु नजर आए वैसी। तो अपनी भावों को ठीक कीजिए, अपने हृदय को ठीक कीजिए, अपनी सोच को बदलिए। कहानी सुनिए, सोच बदलिए। धन्यवाद।